अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द एजुकेशनल हब। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास केमिस्ट्री के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मॉलिक्यूलर मास। वीडियो में हम समझेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का हम मॉलिक्यूलर मास किस तरह से निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो मॉलिक्यूलर मास को समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक masses present in one molecule of a substance। डेफिनेशन को समझ लेते हैं। उससे पहले एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। हमारे पास किसी भी एटम के न्यूक्लियस में एटॉमिक मास रेफर्स टू एटम। आपके पास किसी भी एटम के न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक मास कहलाता है किसी भी एटम का। फॉर सपोज अगर हम कार्बन एटम की बात करें तो उसके 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इस तरह से उसका टोटल एटॉमिक मास होता है 12। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने किसी एटम का एटॉमिक मास मालूम करा है, अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का मास मालूम करना हो तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। अब ये मॉलिक्यूलर मास किस तरह से फाइंड आउट होगा। फॉर सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक मास आपके पास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है आपके पास 16 और ऑक्सीजन के आपके पास 2 एटम्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2। 12 plus 16 to the 32 and sum of 12 plus 32 is 34 AMU atomic mass unit। तो आपके पास एक मॉलिक्यूल जो कि कार्बन डाइऑक्साइड था, आपने इसका मास फाइंड आउट कर दिया 34 AMU। किस तरह से फाइंड आउट किया, आपने इस मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड किया। तो मॉलिक्यूलर मास आपके पास किस तरह से निकलता है, किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड करके आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। सो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। आई होप आपको मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे हम कुछ मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे और समझेंगे कि ये किस तरह से निकला है। सबसे पहले हम जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर रहे हैं वो है आपके पास KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 3 एटम्स मौजूद हैं, पोटेशियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सबसे पहले आपके पास पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39 और पोटेशियम का एक ही एटम है। उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, देन हाइड्रोजन का 1। सो सम ऑफ 39 प्लस 16 प्लस 1 इज 56 AMU। So molecular mass of potassium hydroxide is 56. Next, H2O। इस मॉलिक्यूल में भी आपके पास 2 एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपके पास 1 होता है और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन के आपके पास एटॉमिक मास होता है 16, 2 प्लस 16 18 AMU। तो आपके पास इस तरह से H2O का मॉलिक्यूलर मास है 18 AMU और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 56 AMU। नाइट्रिक ऑक्साइड ले लेते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल
NO3। इसमें आपके पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपके पास 1 होता है, प्लस नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, और ऑक्सीजन के आपके पास 3 एटम है, सो मल्टीप्लाई बाय 3। 15 प्लस 16 3 is 48 and total of this is 63। तो आपके पास यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आ गया 63 AMU। इथाइल क्लोराइड ले लेते हैं नेक्स्ट, C2H5Cl। इसमें आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन मौजूद है। कार्बन का एटॉमिक मास आपके पास होता है 12 और कार्बन के 2 एटम हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपके पास होता है 1, हाइड्रोजन के 5 एटम हैं तो मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। Sum of all these number will be 52.5 AMU। तो आपके पास इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 52.5। किस तरह से फाइंड आउट किया हमने, इसमें मौजूद एटम्स के एटॉमिक मासेस को हमने ऐड किया है। कार्बन का एटॉमिक मास आपके पास 12 था, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35, कार्बन के 2 एटम्स मौजूद थे आपके पास, हाइड्रोजन के 5 थे। तो हमने जितने एटम्स थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया और सबको सारे एटॉमिक मासेस को ऐड कर दिया। इस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूलर मास निकल कर आ गया। नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले लेते हैं। इसमें आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, सो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 प्लस 16 2 is 32 and 34 AMU is atomic mass of hydrogen peroxide। Moving towards next molecule, इथाइल हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, C2H5OH, कॉमनली कॉल्ड एज इथेनॉल। इसमें आपके पास कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वापस हाइड्रोजन मौजूद है। तो 3 आपके पास मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के आपके पास एटॉमिक मास होता है 12 और कार्बन के 2 एटम्स हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपके पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 और हाइड्रोजन आपके पास एटॉमिक मास 1 है। एड अप ऑल दीज नंबर्स, टोटल विल बी 46 AMU। तो आपके पास इथाइल हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकल के आ गया 46 AMU। किस तरह निकाला हमने, इथाइल हाइड्रोक्साइड में आपके पास 3 एटम्स मौजूद थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपने इन सब के एटॉमिक मासेस को लिखा और इन सब को ऐड कर दिया। इस तरह से आपके पास मॉलिक्यूलर मास निकल कर आ गया। नेक्स्ट HCl का निकाल लेते हैं। इसमें भी आपके पास 2 एटम्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपके पास 1 होता है, क्लोरीन 35.5 and sum of these atomic masses is 36.6। So molecular mass of hydrochloric acid HCl is 36.6। इसी तरह से आप बाकी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास भी खुद से निकाल सकते हैं। फॉर प्रैक्टिस में आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दे देती हूँ, आप इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिएगा। NH3, CH4, HBr, CCl4, CH3OH। आप प्रैक्टिस के लिए इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिएगा और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मालूम कर सकते हैं। आई होप आपको मॉलिक्यूलर मास का ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और मॉलिक्यूलर मास किस तरह से निकालना है ये निकालना आ गया होगा।
आगे आने वाली वीडियोस और लेक्चर से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।